नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जहां अंधकार में छुपा है सच, जहां एक इंसान अपनी आंखों की रोशनी खोकर भी इंसाफ की जंग लड़ने निकल पड़ता है। दोस्तों, ये है फिल्म इंदिरा की दास्तान। कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा से, एक बहादुर पुलिस अधिकारी जो अपने जज्बे और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो हर केस में सच तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक चला जाता था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में इंदिरा अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देता है। अब सोचिए दोस्तों, जो इंसान दूसरों की आंखों से झूठ और सच पहचान लेता था, वही इंसान अब खुद अंधेरे का कैदी बन चुका था। इस अंधकार भरी दुनिया में इंदिरा का सहारा बनती है उसकी पत्नी कयाल। कयाल सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया थी। दोनों मिलकर इस कठिन सफर को हिम्मत से तय करते हैं। इंदिरा मान चुका था कि अब जिंदगी भले ही धुंधली हो, लेकिन कयाल के साथ वो हर अंधकार का सामना कर सकता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जब खुशियां अपने चरम पर होती हैं तो किस्मत अचानक सबसे बड़ा वार करती है। एक रात इंदिरा और कयाल के घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अचानक वो सन्नाटा चीखों में बदल जाता है। इंदिरा अपनी पत्नी की चीख सुनता है। वो दौड़कर बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने, यानी उसके कानों और हाथों की बेबसी के बीच, उसकी पत्नी कयाल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इंदिरा चीखता है, रोता है। उसके हाथों में सिर्फ खून रह जाता है और उसकी जिंदगी से उसका सबसे बड़ा सहारा हमेशा के लिए चला जाता है। अब इंदिरा की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, कातिल को ढूंढना। पुलिस की जांच शुरू होती है। शक की सुरी सबसे पहले जाती है अभिमन्यु की ओर, एक ऐसा इंसान जिसके अपराधों की लिस्ट लंबी है। हर सबूत उसी की तरफ इशारा करता है। लेकिन धीरे धीरे केस आगे बढ़ता है और इंदिरा को एहसास होता है कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। कातिल के कदम बेहद सोचे समझे होते हैं। हर सुराग, हर गवाह, सब किसी अदृश्य ताकत की तरफ इशारा करते हैं। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल कातिल कोई और नहीं, बल्कि वो इंसान है जो कभी इंदिरा के अतीत से जुड़ा हुआ था। वो अतीत जिसे इंदिरा ने दबा दिया था, लेकिन सच्चाई बार बार उसके सामने आकर उसे सताने लगती है। अब इंदिरा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो इस कातिल को कानून के हवाले करेगा या अपनी पत्नी का बदला खुद अपने हाथों से लेगा? बिना आंखों के वो लड़खड़ाता है, गलतियां करता है, लेकिन हर बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही होती है, कयाल के कातिल को सजा दिलानी ही होगी। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। इंदिरा और कातिल आमने सामने होते हैं। एक तरफ अंधकार से जूझता इंदिरा और दूसरी तरफ वो शैतान जिसने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। लड़ाई होती है, खून, दर्द और मौत का खेल चलता है। और अंत में इंदिरा ये साबित कर देता है कि सिर्फ आंखों से देखना ही देखना नहीं होता। कभी कभी दिल और आत्मा भी वो सब देख लेते हैं जो आंखें नहीं देख पाती। दोस्तों, इंदिरा 2025 सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं है। ये कहानी है इंसाफ की। ये कहानी है उस इंसान की जो अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी ढूंढ लेता है। कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या बदले की राह सही है या इंसाफ का रास्ता कुछ और ही होता है? तो दोस्तों, ये थी इंदिरा 2025 की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, अगर आप इंदिरा की जगह होते तो बदला लेते या कानून पर भरोसा करते? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।